गुड मॉर्निंग मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चों। क्लास 10th की एसएसटी क्लास में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे बीएमआई की, जो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, बीएमआई। ओके, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। One way to find out if we are properly neurized is to calculate what nutrients scientists called body. ठीक है, मास इंडेक्स। ठीक है, ये कह रहा है कि ये फाइंड करने पर कि क्या उचित प्रकार से हम पोषित है, न्यूराइज्ड है, तो इसे फाइंड करने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए ये जरूरी है कि हम बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड करें। सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम लोग पोषित है, न्यूराइज्ड है, न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पूरी तरह हैं, तो हमें बीएमआई फाइंड करना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसे फाइंड करना बहुत आसान है। ठीक है, दिस इज इजी टू कैलकुलेट। इसे फाइंड करना बहुत आसान है। लेट ईच स्टूडेंट इन द क्लास फाइंड आउट हिज और हर वेट एंड हाइट। सबसे पहले क्या करना होगा, स्टूडेंट को, क्लास के हर एक स्टूडेंट को अपना वेट और हाइट को कैलकुलेट करना होगा। देन टेक द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन किलोग्राम, और जो वेट है वो किलोग्राम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। Then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with head straight। फिर क्या करना होगा, अपने आप को दीवार के पास खड़ा करना होगा और जहां आपका सर है वहां पर एक मार्क लगाना होगा, और स्केल से अपनी हाइट को अपने सिर से और आपके पैर की उंगली तक तरीके से मेजर करना होगा। कन्वर्ट द हाइट रिकॉर्डिंग इन सेंटीमीटर इनटू द मीटर्स। ठीक है, फिर क्या करना होगा, आपको हाइट जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, किसमें, रिकॉर्डिंग इन सेंटीमीटर इनटू द मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में। डिवाइड द वेट इन किलोग्राम बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। फिर क्या करना पड़ेगा, जितना आपका किलोग्राम वेट है उसके स्क्वायर को, जितना आपकी हाइट का स्क्वायर है उसके स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना, सबसे पहले अपनी दीवार के पास में खड़ा होना, अपनी हाइट को मेजर करना सेंटीमीटर में, फिर उसे मीटर में कन्वर्ट करना, फिर आपको अपने वेट को किलोग्राम में मेजर करना, फिर किलोग्राम के स्क्वायर को और मीटर के स्क्वायर को डिवाइड कर देना एक दूसरे, किलोग्राम के स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से। आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है, देन द लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल गिवन ऑन द पेज 1991। आपकी जो बीएमआई की टेबल है ना, जैसे ही आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो लास्ट में 90 और 91 पे इकोनॉमिक्स सेगमेंट के अंदर आपका बीएमआई दिखाई देगा। ए स्टूडेंट ऑफ बीएमआई कुड बी विद इन द नॉर्मल रेंज और लेस देन और मोर। बीएमआई की अपनी एक रेंज है, कम है और ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ गर्ल स्टूडेंट इज 14 ईयर एंड 8 मंथ ओल्ड। यदि को एग्जाम्पल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि यदि कोई गर्ल्स स्टूडेंट है जिसकी एज 14 साल है और 8 महीना है, तो उसका बीएमआई 15.2 होना चाहिए। देन सी इज अंडर न्यूराइज्ड, अगर वो मतलब कुपोषित है। इफ द बीएमआई ऑफ ए बॉडी 15 ईयर एंड 6 मंथ इज 18 देन इज ओवरवेटेड। अगर उसकी उम्र 15 वर्ष है और 6 महीना है, यानी 15.5 वर्ष है, और उसका बीएमआई है 28, तो वो ओवरवेट है। डिस्कस द लाइफ सिचुएशन, फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट ऑफ द स्टूडेंट इन द जनरल विदाउट बॉडी शेमिंग अप एनीवन। ठीक है, आपको क्या करना, विद्यार्थियों की जो जीवन परिस्थिति है, जैसे फूड होगा, जैसे एक्सरसाइज होगी, इससे रिलेटेड जो भी उनकी हैबिट है उनसे डिस्कस करना है, बिना उन्हें सेमिंग फील कराई, यानी बिना उन्हें की बेइज्जती किए। इज इट क्लियर? क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एसडीआई। देखो, एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि
जो इनकम का लेवल है वह विकास के यानी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सही नहीं है। तो वी बिगिन टू थिंक ऑफ अदर सर्टेन, तो हम दूसरी चीजों को सोचना शुरू करेंगे। देयर कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ सच क्राइटेरिया बट देन इट वुड नॉट बी यूजफुल। बहुत लंबी लिस्ट है इस क्राइटेरिया की, लेकिन वो ज़्यादा क्या है हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो वॉट वी नीड इज स्मॉल नंबर ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं, तो इनमें क्या हो सकती है, हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। हेल्थ और एजुकेशन आपके इंडिकेटर हो सकते हैं मेन, सच एज द वन वी यूज्ड इन कंपेरिजन ऑफ केरला एंड हरियाणा। हेल्थ और एजुकेशन के बेस पर ही हमने केरला और हरियाणा का कंपेरिजन किया था। आर एमंग देम ओवर द पास्ट डिकेड और सो, पिछले 10 सालों में हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर हैव कम द वाइडली यूज्ड अलोंग विद इनकम एज मेजर टू डेवलपमेंट। जो लास्ट का डिकेड है उसमें इनकम के बेस पे जो आप इनकम की जगह जो आपका हेल्थ और एजुकेशन है उससे ज़्यादा यूज किया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं यूएनडीपी द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो कंट्री हैं उनकी जो कंपैरिजन की गई है वो एजुकेशन के लेवल पे की गई है, हेल्थ के लेवल पे की गई है और पर कैपिटा इनकम के बेस पर की गई है। भारत में और उसके जितने नेबरहुड है 2018 की 2018 की जो एसडीआई रिपोर्ट है वो नीचे दी गई है। तो जो 2017 के लिए भारत और उसके जितने नेबरहुड कंट्री हैं उनके कुछ फिगर्स नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिगर्स में और इसे करते हैं डाउन। तो देखो कंट्री श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तमाम तरह की कंट्रियां हैं। और सबसे पहले है भाई ग्रोस नेशनल इनकम GNI, पर कैपिटा इनकम भी हम इसे बोलते हैं 2011 की। और फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जीवन अवधि। मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अबव, मतलब जो बच्चों का विद्यालय औसत आयु है 25 वर्ष या उससे अधिक 2017 में कितना रहा और एसडीआई रैंकिंग इन द वर्ल्ड में क्या रही। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीलंका की। इसमें जो GPI है, GNI है वो 11,326 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75.5 ईयर है और मीन वर्थ है 10.9 और एसडीआई रैंकिंग है 76। श्रीलंका की बड़ी अच्छी है। इंडिया की है जो GNI 6,353, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 68.8 और इनकी जो एजुकेशन औसत है वो है 6.4 और जो आपका एसडीआई रैंकिंग है वो है 130। ठीक है, 76 से 130 लगभग दोगुने का है इधर। तो म्यांमार में 5,567, 66.7, 4.9, 148। पाकिस्तान में 5,331, 66.6, 5.2 और 150। नेपाल में 2,471, 70.6, 4.9 और 149। बांग्लादेश 3,677, 72.8, 5.8 और 136। SDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये 189 कंट्रियों का है। इनमें भारत को जो रैंकिंग मिली है 130 मिली है। पर कैपिटा इनकम इसमें है, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग है, इन तीन के बेस पे ये SDI कैलकुलेट की गई है। ठीक है बच्चे, इज इट सरप्राइजिंग दैट ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका, श्रीलंका स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड, श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया। श्रीलंका से ज्यादा आगे हैं, श्रीलंका आगे है इंडिया से। लाइक अकस हैज सच एंड low rank in the world table 1.6 also show the thought Nepal and the Bangladesh have the low per capita income and than India, that of India, yet they are better than India in life expectancy। जबकि इन देशों की जो बांग्लादेश वगैरह है आपका और नेपाल वगैरह है, इनकी जो आपकी
पर कैपिटा इनकम है वो कम है, लेकिन लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी इनकी क्या है, नेपाल की भारत से ज़्यादा है और बांग्लादेश की भारत से ज़्यादा है। मैनी न्यू मैनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड टू कैलकुलेट STI। तो मैनी न्यू कंपोनेंट हैव बीन एडिड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, बट प्रीफिक्सिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैज मेड it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of country. It is people, their health, their well-being that is most important. Do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring the human development? Next, the sustainability of development. डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी का मतलब है बच्चे लगातार चलने वाली। जो सपोज फॉर द प्रेजेंट डेट द पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, ठीक है, जो प्रेजेंट में अगर कोई जो कंट्री है वो पूरी मतलब अच्छी तरह डेवलप है, तो वी वुड सर्टेन लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और द लिस्ट ऑफ द मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। यानी ये जो डेवलपमेंट है वो अगले आने वाली जनरेशन के लिए भी रहना चाहिए, इसे सस्टेनेबल बोलते हैं। दिस इज obviously described. However, since the second half of the 20th century, the number of scientists have been warning that the present type and level of the development are not sustainable. 20th century के हाफ में 1950 के बाद में ये साइंटिस्ट लोग हैं जो ये बताने लगे थे कि जो रिसोर्सेज है उनका इतना दोहन मत करिए, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज है वो अगर आपने इनका दोहन किया तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो वी हैव नॉट इनहेरिट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये है कि हमने जो वर्ल्ड लिया है वो हमें हमारे बाप से नहीं मिला, हमने इसको अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, समझ गए, ठीक है। फिर बढ़िए आगे एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं और ये चैप्टर आपका यहीं पे ही एंड हो जाएगा और मिलेंगे हम रात को। ग्राउंड वाटर की सिचुएशन दिखाई है इंडिया के अंदर। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अ सीरियस थ्रेट्स ओवर द मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के विभिन्न भागों में जो ग्राउंड वाटर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस हो गई है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन रिपोर्ट टू वाटर लेवल डिक्लाइन ओवर द 4 मीटर ड्यूरिंग द 20 ईयर। लगभग 300 जिलों में 4 साल में 20 साल में 4 मीटर आपका ग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो गया है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर हाउसिंग द ग्राउंड वाटर। लगभग 1/3 कंट्री जो है वो ग्राउंड वाटर का क्या करती है, रिजर्व ग्राउंड वाटर का मिसयूज करती है। अनदर 25 ईयर 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम ऑफ द प्रेजेंट वे ऑफ द यूजिंग द रिसोर्स कंट्री। ग्राउंड वाटर ओवरसीज इज द पर्टिकुलर फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन ऑफ द पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू एरिया ऑफ द सेंट्रल। ज़्यादातर जो पानी का मिसयूज हो रहा है वो जो हमारा प्रोस्पेरस एरिया है एग्रीकल्चर का, जैसा आप एग्जांपल ले सकते हैं पंजाब का और वेस्ट यूपी का, तो उसमें होता है। तो सम कोस्टल एरिया रैपिडली ग्रोइंग द अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, और कुछ अर्बन जो आपके एरिया है उसमें क्या हो रहा है, अर्बन सेटलमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। भूमि जो ग्राउंड वाटर है वो आपका क्या है बच्चे, रिन्यूएबल रिसोर्स है। दीज रिसोर्स आर रेप्लिनिस्ड बाय द नेचर। जो आपकी नेचर है वो उसे फुलफिल कर देती है। केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, हाउएवर इवन द रिसोर्स मे बी ओवरसीज्ड। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द ग्राउंड वाटर, इफ वी अगर ग्राउंड वाटर के केस में हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर बरसात होती है तो रिचार्ज हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच विल बी गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज। जो खत्म हो जाते हैं, जैसा आपका कच्चा तेल है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स क्या हो सकते हैं बच्चे, जैसे मिडिल ईस्ट में अभी जो रिजर्व है 2017 में 808 है और नंबर ऑफ ईयर्स है 70।
यूनाइटेड स्टेट में 50, नंबर ऑफ ईयर्स है 10.5, वर्ल्ड में 1697, नंबर ऑफ ईयर है 50.2, यानी पूरे वर्ल्ड में 50 सालों में कच्चा तेल खत्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट में 10 सालों में छड़े, और मिडिल ईस्ट में 70 सालों में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें सस्टेनेबल रहने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे, और उसके बारे में हमें बहुत सी सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, जो ये टेबल है इसमें यही बताया गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है और इस टेबल को आगे बढ़ते जाना है। तो पर्यावरण में जो इन्वायरमेंट में जो गिरावट के परिणाम है, राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते, न तो स्टेट बाउंड्री को देखेंगे न नेशनल बाउंड्री को। यह एक क्षेत्र से यह देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की सस्टेनेबिलिटी कंपैरेटिव स्तर पर भी ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिससे वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? ओके। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हम व्यक्तिगत स्तर और समाज का सदस्य होने के नाते यह पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है। बच्चों, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।